हाँ दोस्तों, आज हम चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे पीएम को देखने जा रहे हैं जो कि स्वभाव से बहुत ही सिंपल, बहुत ही ग्राउंडेड थे, लेकिन उनके अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं। हालांकि उनका टेन्योर बहुत छोटा था, वो 1.5 साल तक ही इंडिया के पीएम रहे, लेकिन उन्होंने जो रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनका इम्पैक्ट आज भी है हमारे देश में। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर को भी उन्होंने लीड किया और हमें जीत दिलाई। उनका किसानों और सैनिकों के प्रति एक बहुत ही आदरपूर्वक नज़रिया रहा है। इसके चलते उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट या महान स्लोगन दिया था, जिसको हम जय जवान जय किसान भी कहते हैं। अगर आप पहचान गए हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए उनका नाम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी ने जो सबसे बड़ा काम किया था अपने टेन्योर में, वो था उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन को प्रमोट किया, जिसके थ्रू हमारे कंट्री में मिल्क की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई, कई फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला और हमें फूड शॉर्टेज से लड़ने में आसानी हुई। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन की जो नींव थी वो शास्त्री ने रखी। 1960s में हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी फूड शॉर्टेज की थी। हमारा ज़्यादातर अनाज यूएस से आता था, जिस वजह से हमारी संप्रभुता, या इसको इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहते हैं, वो कंप्रोमाइज़ होती थी। यूएस अपनी कंडीशंस के साथ हमें हेल्प करता था, जिससे हमें जितने जल्दी हो सकता था ओवरकम करना था। तो इसके चलते शास्त्री जी ने एग्रीकल्चर के फील्ड में कई इन्वेस्टमेंट करवाए और ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल एक आयाम दिया। उसके अलावा जो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शास्त्री जी से सीखने को मिलती है, वो है रोल ऑफ एग्जेम्पलरी बिहेवियर इन लीडरशिप। वो कोई भी काम जब जनता से करने को कहते थे, पहले वो खुद ही करते थे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना वॉर के बाद जब हमारे देश में फूड शॉर्टेजेस का क्राइसिस चल रहा था और शास्त्री जी पीएम थे, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने परिवार में एक टाइम का खाना बंद करूँगा। और उन्होंने सारे देशवासियों से भी अपील की कि जो ऐसा कर सकते हैं उनका वो स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस कोरोना क्राइसिस में भी हमारे सामने कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। आज बहुत से लोग हैं जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो अगर आपके पास बेटर मीन्स हैं, आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो आप शेयर करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सारा धन लुटा दीजिए, हरिश्चंद्र बनने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अगर आपको लगता है किसी को जेन्युइन ज़रूरत है तो उसको मदद करिए और इस कोरोना जंग में उनका साथ दीजिए। ये चीज़ हमें शास्त्री जी से बहुत अच्छी सीखने को मिली थी। दूसरी चीज़ जो थी वो थी कि विपरीत परिस्थितियों में या एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में कैसे हमें अपना संयम रखते हुए पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। जब 1964 में नेहरू जी के इंतकाल के बाद शास्त्री जी पीएम बने, तो देश में कई चुनौतियां एक साथ आ गईं।
एक तरफ चाइना वॉर की वजह से फूड शॉर्टेजेस थी, मिलिट्री का मोराल गिरा हुआ था, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भी एक मोर्चा खोल दिया 1965 में, जिसका करारा जवाब दिया शास्त्री जी ने और हमारे देश की विजय हुई। उसके अलावा जो एक और क्राइसिस चल रही थी वो थी एंटी हिंदी मूवमेंट साउथ इंडिया में। साउथ के अधिकतर स्टेट्स में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज न बनाए जाने के पक्ष में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उसको भी शास्त्री जी ने हैंडल किया। तो जब हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ होती हैं तो हमें पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ डील करना होगा, जो कि हमें शास्त्री जी से सीखने को मिलता है। उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कराए, उन्होंने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और हमारे देश को एक इंटरनल मजबूती दी। इसके लिए हम अपने इस महान लीडर को तहे दिल से सैल्यूट करते हैं और इनकी वैल्यूज़ पे आगे चलने का कोशिश करते हैं और इस कोरोना क्राइसिस से लड़ते हैं। दोस्तों, अगले सेगमेंट में मैं मेडिएवल इंडिया से 2 महान एम्परर्स की बात करूँगा। थैंक यू।